महादेव आप सबको। आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग चैनल। तो आज हम आपको बताने वाले हैं निर्जला एकादशी, भीमसाइनी एकादशी और गढ़ा एकादशी कब है। तो आपको पता होगा, वैसे हर साल में 24 एकादशी आती है। अगर वो अधिक मास आ जाता है तो 26 एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दो दो आपको एकादशी मिल जाती है। शुक्ल पक्ष की एक और कृष्ण पक्ष एक मास में आपको दो एकादशी मिल जाती है। तो आप देख रहे हो डिवाइन ब्लेसिंग चैनल। आपको इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। व्रत, त्योहार, उपवास, कथा, एस्ट्रोलॉजी जैसे कंटेंट मैं इस चैनल पर डालता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी, उसके पीछे का महत्व क्या है। देखो, किसी भी व्रत, त्योहार, उपवास, पाठ, पूजा का एक पौराणिक कथा के अनुसार एक इसका इम्पोर्टेंस, एक महत्व रहता है। जिसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी आपको क्यों करनी चाहिए, निर्जला एकादशी कैसे करनी चाहिए, क्या दान देना चाहिए, पारणा कब करना चाहिए, उसके व्रत, उपवास, तिथि, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले तो निर्जला एकादशी जल के बिना की जाने वाली एकादशी। तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ कि निर्जला एकादशी के पीछे का महत्व क्या है। तो आपको पता होगा कि द्वापर युग में, महाभारत के अंत के समय में, जब पांडव अपने मोक्ष की ओर आगे बढ़ रहे थे, उसी टाइम भीम ने व्यास जी से पूछा कि सहदेव, नकुल, भीम, कुंती, अर्जुन सारे जो है पांडव, वो एकादशी का व्रत करते थे। बट भीम से एकादशी का व्रत हो नहीं रहा था, क्योंकि भीम बोलता था कि मैं इतना भूखा नहीं रह सकता, मेरे पेट की जो अग्नि है वो इतनी नहीं है कि मैं भूखा रह सकूं। तो भीम ने व्यास जी से कहा, ये व्रत जो है एकादशी का मैं नहीं कर सकता, आप मुझे साल में एक ऐसा व्रत बताइए जो मैं एक ही दिन के लिए भूखा रह के मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं दान दक्षिणा कर सकता हूँ, बट मेरे से उपवास या ये व्रत नहीं होगा। तब व्यास जी ने बताया, अगर तुम स्वर्ग को स्वर्ग और नरक को नरक समझते हो, तो साल में पड़ने वाली दो एकादशी को आपको व्रत उपवास करना चाहिए। वैसे तो जो सारी एकादशी आती है जिसमें आप एक पारणा कर सकते हो, बट निर्जला एकादशी जो आ रही है उस पे आपको पूरे दिन पानी नहीं पीना है, क्योंकि निर्जला एकादशी है, जड़ के बिना करने वाली एकादशी, जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। तो व्यास जी बताते हैं कि इसमें इस जो ज्येष्ठ जो मास है, उसमें मिथुन और वृषभ संवाद में जो एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष में आने वाली जो एकादशी है, वो निर्जला एकादशी है, जो साल के सबसे बड़ी एकादशी है। जिसमें अगर आप निर्जला व्रत करते हो बिना पानी के, अगर सूर्योदय से लेके दूसरे दिन के सूर्यास्त तक रहते हो, तो वो जो एकादशी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। शास्त्र में कहा गया है कि अगर निर्जला एकादशी जो करता है, जब उसके अंतिम समय में उसको यम के दूत लेने नहीं आते, उसी टाइम शास्त्रों में बताया गया है कि जब इंसान के अंतिम समय में, मनुष्य के अंतिम समय में उसको यम के दूत लेने आते हैं, बट जिन्होंने एकादशी का व्रत और उसमें भी निर्जला एकादशी सच्ची सही तरीके से किया है, उनको भगवान के दूत लेने आते हैं। तो निर्जला एकादशी पे कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है, तो भीम ने भी निर्जला एकादशी की थी, इसलिए उसको भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी और घड़े का दान का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको घड़े एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यास जी ने भीम को बताया कि ये जो ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कही जाती है। वैसे साल में आपको 24 एकादशी मिल जाती है, अगर अधिक मास आता है तो 26 एकादशी मिल जाती है, जिसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आपको एकादशी एक एक मिल जाती है। वो जो एकादशी है जिसमें आप फलाहार एक टाना कर सकते हो, जैसे इसमें। और ये जो निर्जला एकादशी है, जिसमें अगर सूर्योदय से लेके दूसरे दिन तक, एक सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक आपको पानी के बिना रहना है। देखो, मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ एक व्रत कथा के। अभी आप जानते हैं कि ये जो एकादशी है उसका व्रत उपास आपको कैसे करना है, कौन सी तिथि पे आपको ये पूजा करनी है। तो निर्जला एकादशी की बात करें तो 6 तारीख को ये निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। 6 जून को, वैसे दो दो दिन पड़ रही है, 6 और 7 जून को एकादशी मनाई जाएगी, बट 6 तारीख को जो है गृहस्थ आश्रम वाले मनाएंगे और 7 तारीख को वैष्णव संप्रदाय मनाने वाले हैं। तो 6 जून को प्रातः देख सकते हो कि प्रातः काल 2:15 से लेके 7 जून को
4:47 तक सुबह तक ये एकादशी का तिथि के हिसाब से रहने वाली है। पारणा की बात करें तो आपको कैसे क्या उपवास करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वैसे तो निर्जला एकादशी पे पानी खाना पीना कुछ अलाउ है ही नहीं, 24 घंटे का पूरा व्रत रहता है। एक दिन के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय का बीच में ये टोटली व्रत रहता है, जिसमें आपको कैसे पूजा विधि करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें अगर देखो अभी देखो आज की तारीख में क्या होता है ना कि बीपी की मेडिसिन देनी रहती है, ठीक है, दवाइयाँ खानी रहती है। और जो उम्र वाले लोग हैं, जो बड़े हैं, जो नहीं रह सकते, क्योंकि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली और इसमें गर्मी, आपको पता होगा कि गर्मी का अंतिम चरण है, जो वैसे नौतपा भी चल रहा है तो गर्मी का अंतिम चरण है। तो वो गर्मी में इतनी तनतना की धूप में अगर आप 24 घंटे पानी के बिना रहे तो भैया मतलब ये हेल्थ के लिए वैसे बोला जाता है कि जो नहीं रह सकते, जिनका मतलब जिनको बीमारी है या फिर वो पानी के बिना नहीं रह सकते, जिनको मेडिसिन वगैरह खानी है, तो वो लोग पानी थोड़ा सा जल आहार कर सकते हैं। हालांकि निर्जला एकादशी पे अगर आप कैपेबल हो तो पानी मत पीजिए। अब एक दिन से सूर्योदय से लेके दूसरे दिन तक सूर्योदय पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना है तो कहा जाता है सूर्यास्त के बाद 2 घंटे बाद, मतलब मैं बोलता हूँ कि शाम को 8-9 बजे के बाद अगर आप पानी पीते हो तो आपको अच्छा रहेगा। वैसे पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका व्रत रहेगा, जितने आप श्रद्धा विधि विधान से व्रत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो निर्जला एकादशी जो 6 जून को शुक्रवार पे जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आ रही है, उसमें आपको कैसे कैसे क्या करना है, कैसे पूजा विधान करनी है, कैसे आपको पूजा करनी है, पारणा कब करना है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। मिलते हैं सबको नई वीडियो में। हर हर महादेव।